हेलो बच्चों, आज हम लोग मानव में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा, बेबी होगा गर्ल होगा, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मनुष्य में लिंग निर्धारण करने में ध्यान दीजिए कि मानव के पास किसी भी कोशिका में जाइए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी, ठीक, 22 जोड़ी एक कर दीजिए प्लस एक जोड़ी एक कर दीजिए, तो टोटल कितने हो गए? 23 हो गए ना। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान है। स्त्री और पुरुष में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे हमारे पास लंबाई का गुणसूत्र होगा, महिलाओं में भी लंबाई का गुणसूत्र होगा। जैसे हमारे पास आंखों के रंग का गुणसूत्र होगा, तो वैसे उनके पास भी आंखों के लिए गुणसूत्र होगा। जैसे हमारे त्वचा का कलर, त्वचा की बनावट, नाक का बनावट, हाथ पैर का बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों का निर्धारण इस 22 जोड़ी से होता है। 22 जोड़ी सब कुछ निर्धारित करता है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, उसका निर्धारण ये 23वां जोड़ी करता है। कौन करता है? 23वां जोड़ी। और इसके द्वारा ही हम स्त्री या पुरुष में अलग होते हैं। समझ में आया? यही 23वां जोड़ी कारण है जिससे हम लोग लड़के हुए हैं और जो पढ़े लड़कियां हुई हैं। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में युग्मक कोशिकाओं में नर और मादा में, नर में शुक्राणु और मादा में युग्मक कोशिका कौन है? अंडाणु को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है। ठीक, इसीलिए इसे द्विगुणित कहते हैं और 2n से प्रदर्शित करते हैं। युग्मक कोशिका मतलब जो होती है आपकी शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी होती है। यार हमने 23 जोड़ी का लिख लिया, 22 जोड़ी टोटल गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, शुक्राणु अंडाणुओं को भी लेकर के टोटल 23 जोड़ी होती है, ये 22 जोड़ी होती है और यहाँ 44 कर लीजिएगा। ठीक होती है, इसलिए इसे द्विगुणित कहते हैं या 2n। या रहने दीजिए, मत लिखिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने टोटल की बात कर दी है। टोटल गुणसूत्र कितनी हो गई? ठीक, नर और मादा अंडाणु को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, सब में 23 जोड़ी होती है, इसलिए इसे हम लोग द्विगुणित डिप्लॉयड कहते हैं। और डिप्लॉयड को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? 2n से। ठीक, द्विगुणित 2n 46 माने 23 को ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए। अब आता है युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है। अब युग्मक कोशिकाओं जब आ जाएंगे तो एक बचेगा, 22 को अलग कर दिया एक, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। तो एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। आगुणित मतलब क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे। और जब जोड़े में रहे तो उसे क्या कहेंगे? द्विगुणित कहेंगे, जिसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। द्विगुणित गुणसूत्रों को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है वही द्विगुणित गुणसूत्र, एक 22 जोड़ी इधर हो गया और एक जोड़ी कौन हो गया? लिंग गुणसूत्र। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 जोड़ी। कह रहा है ना, मानव में 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इनसे केवल दैहिक लक्षण, शरीर के लक्षण स्थानांतरित होते हैं। 22 जोड़ी द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? शरीर के लक्षण निर्धारित होता है। ठीक, जैसे आप गोरे हैं, आपके, इसका मतलब है आपके मम्मी पापा में कोई गोरा हो गया, दोनों गोरे होंगे ना। ये निर्धारित कौन करता है? 22 जोड़ी। लेकिन 23वां जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह भी जोड़े में पाए जाते हैं। यह भी जोड़े में होते हैं। कौन कौन जोड़े में होते हैं? XY और XX से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें एलिलोसोम्स या हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। हेट्रो माने अलग अलग भी कहते हैं। अब आता है स्त्री और पुरुष दोनों की प्रत्येक कोशिका चाहे जो कोशिका उठा लीजिए शरीर की, 22 जोड़ी माने 44 तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। 44 तो दैहिक कायिक वाले हो गए और एक क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। और यही 23वीं जोड़ी नर व मादा में क्या होते हैं? असमान। जो 23वां जोड़ी होगा स्त्री और पुरुष में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हमारे में XY पाया जाएगा
और स्त्रियों में क्या पाया जाएगा, यक्स यक्स पाया जाएगा। तो पुरुष में कौन है, यक्स वाई, और मादा में कौन है, यक्स यक्स। कह रहा है पुरुष के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र कितने हो गए, तो गुणसूत्र हो गए 44, 22 जोड़ी है ना, 22 जोड़ी। जोड़ी एक जोड़ी में कई रहती है, 2। जैसे देखिए आप लोग यहाँ गाँव में कथा होता है, तो जब कथा होने के बाद सत्यनारायण व्रत कथा, तो जो लोग कथा सुनते हैं पति पत्नी नए एज के हों, तो जाते हैं तो गाँव में बुढ़िया बुढ़िया भी आई रहती है ना पंजीरी लेने, तो उन लोग क्या कहते हैं, भगवान करे दोनों जने के जोड़ा बना रहे, राम करे दोनों जने, हे भगवान एक खेल हो लड़का दे देते। ठीक, बड़ा नीक है, बड़ा सुंदर है महिला। ठीक है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी दवाई में ना ले आपने पैसा लगाए थे। ठीक, बाद में हिंदी, हाँ ऐसे कहते हैं ना, बड़ा मतलब एकदम मिला मिला के बातें कहती हैं, लेकिन ठीक है। तो वो लोग कहते हैं ना, भगवान करे दोनों जने की जोड़ा बना। जोड़ा माने दो लोगों के मिलने से क्या बनता है, जोड़ा। तो 22 देखिए कितने हो गए, ये 22 का हो गया कितना, 44 यक्स वाई, और स्त्री में क्या हो गया, प्रत्येक से में 44 प्लस एक्स एक्स। अब पुरुष में गुणसूत्र जो 22 है 44 प्लस यक्स वाई, उसको 2 भागों में बांटिए, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। और स्त्री में भी ऐसे 2 भागों में बांटिए, 22 प्लस एक्स और वह 22 प्लस वाई। तो हमने इसी को क्लास करा करके आपको सिखाया है कि पुरुष के 2 भागों में बांटा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और महिला के भी 2 भागों में बांटा, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स। और जब हम क्रॉस कराए तो देखिए इधर से 22 प्लस यक्स और इधर से 22 प्लस यक्स, तो 22 22 44 यक्स यक्स हो गया। फिर इधर से 22 प्लस यक्स और इधर से 22 प्लस यक्स, 44 प्लस यक्स। इसी तरह से इधर 22 प्लस वाई और इधर से 22 प्लस यक्स, तो 44 यक्स वाई। और इधर से 22 प्लस यक्स और इधर से क्या आ जाएगा, 22 प्लस वाई। इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई, और 2 लड़के हो जाएंगे, 2 लड़कियां होंगी F1 पीढ़ी में। तो हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में 50% लड़के होंगे। अगर 4 बच्चे पैदा हो जाए, 4 बच्चे पैदा किया जाए माँ बाप द्वारा, तो 2 बच्चे लड़कियां होंगे, गर्ल्स होंगे, और 2 बच्चे बॉयज होंगे। पक्का क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग अगले पीरियड में बताएंगे, और इसमें अभी कुछ बताएंगे लिंग संलग्न गुण लक्षण, जैसे वर्णानुता, हीमोफीलिया, ये सब रोग होते थे। अब हम देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में दिया होगा तो बता देंगे, और नहीं दिया है तो नहीं बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस पर आप लोगों को बता देंगे वर्णानुता क्या होता है, हीमोफीलिया रोग क्या होता है, और कैसे माता पिता में जाना है। नेक्स्ट टाइम के वीडियो में धन्यवाद बच्चों, तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, घटते वही लड़के हैं जो पढ़ाई लिखाई से भाग रहे हैं, या लड़कियाँ। ठीक, कभी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कभी आप लोग घटते हैं, वीडियो भी नहीं देखते, कोई बात नहीं है बेटा, एक दिन तो उठना ही उठना है, लेकिन बस अपने चरित्र में दिखाओ, सब लोग आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।